हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, तो हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उस क्लास को देखें। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कुछ क्या करना है, आप लोग को एक पेन कॉपी लेके बैठना है और पूरा टिक कर इस क्लास को देखना है। मैं जो इस क्लास में आज पढ़ाने वाला हूँ, इससे बाहर आपका ना एग्जाम में कुछ आएगा और ना इससे बाहर आपको कहीं पे पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जैसे कि पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और इसके रूट्स कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड्स है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो दो मेथड है हमारे पास, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक हमारा होगा नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे पिछले चैप्टर में मैंने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ किया था बच्चों, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना। वहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c, ओके। ये हमारा क्या था, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो हम लोग देख रहे थे वो 2 था, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम कैसे बोलेंगे, अगर हम इसे इक्वल टू 0 कर दे, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे 0 से, तो वो क्या बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो अब चलिए हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको उधर भी सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों मैंने जैसे पिछले क्लास में आपको जब पॉलिनोमियल मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। अभी यहाँ पे मैं जैसे कोई भी एग्जांपल लिखूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 8, ठीक है, प्लस 8, तो आप यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा बच्चों हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। दैट इज वाई हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे देख लिया था हमने। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सीखा था, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ये सब बताने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कि a, b और c हमारा क्या है। a दैट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज पार्ट ऑफ लीनियर, एंड द 8 इज कांस्टेंट टर्म, ओके। तो यहाँ पे लिखिए हम लोगों का a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 8, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए थे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दिए बच्चों, तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना बोलकर इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करें बच्चों कि अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा a, b और c तीनों जो है ना बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, रियल नंबर, है ना। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी a, b, c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने ऐसा क्यों बोला बच्चों, जैसे कि देखिए अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ही 0 रख दूं तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो जब x² ही नहीं रहेगा तो क्यों, काहे का हो जाएगा क्वाड्रेटिक, हो क्यों होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है।
तो इसीलिए उसे हम लोग वहाँ पे बोलते हैं वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उसके बाद हमें ये और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन इज दैट x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3, ओके। तो हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ठीक है। तो एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह हमें यहाँ पे करना है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ओके। ये हमने कर लिया, इस फॉर्म में तोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा 2x - 6, है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, तो जितना भी वेरिएबल टर्म्स है सबको एक साथ लिखना है ना। तो ये x स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया प्लस 2x, है ना, बराबर 2x - 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे सारा वेरिएबल्स को। तो x स्क्वायर प्लस 2x - 2x प्लस 1 और प्लस 6, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x में 2x खत्म प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 1 7 बराबर 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बच्चों आप लोगों को क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री जो है हमारा कितना है, 2 है, इसीलिए हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं इसी तरह एक और क्वेश्चन आप लोगों को लेके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, पहले हम लोग इसे एक बढ़िया से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। पहले क्या करना है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x, उसके बाद माइनस x प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। अब इधर क्या हो गया बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, ओके। अब क्या करना है, हमें सबको एक तरफ ले आना है, ठीक है। या तो आप इसे उधर ले जाए या उस सबको इधर ले आए, ठीक है, और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ठीक है। अभी ये 3 को हम लोग इधर रखते हैं, पहले जितना भी ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है, उसे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 3 और ये प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर माइनस का, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस 6x और इधर ये x 7x में आपका इधर ये 1 7x माइनस का 7x प्लस 6x आपका क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 7x माइनस का 7x प्लस का x, तो हो गया कितना 6x, और वो 6x क्या हो गया, माइनस का 6x माइनस का 5x क्या हो गया, माइनस का 11x, ओके। अब यहाँ पे आपका क्या बचा 8, है ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। और यहाँ पे हम लोग डिग्री देख सकते हैं, क्या है हमारा डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा हमने, ठीक है, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। हमने वो चीज़ सीख लिया बच्चों। अब हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बोला ना कि 2 मेथड से सॉल्यूशन होगा इसका, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, वो मिडिल टर्म स्प्लिट, ओके। तो आज हम लोग वो एक बार देखने वाले हैं, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने लिखा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके।
तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स बोलेंगे ना बच्चों, वो हमारा दो रूट्स होगा, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है हमारा वैल्यू, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक रूट हमारा अल्फा है दूसरा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरा क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है सी बाई ए, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा था बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा रूट्स है बच्चों, वो पॉसिबल रूट्स दो है, तो वो कौन कौन से है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, ओके। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिएगा हम लोग जो निकालेंगे रूट्स ना, वो इसी पे बेसिस निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रूट्स का बात जैसे किया बच्चों हम लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग जो पॉलिनोमियल चैप्टर था वहाँ पे आप लोग जीरोस बोलते थे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे रूट्स, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉसिबल रूट्स होता है बच्चों वो दो ही होता है, ठीक है। कितना बच्चों पॉसिबल रूट्स दो, क्योंकि एक ऐसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे a b और c का वैल्यू, पहले तो आप फटाफट वो बता दीजिए मुझे, a का वैल्यू क्या है आपका 6, a का वैल्यू यहाँ पे 6, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस का 1, c का वैल्यू माइनस का 2, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे a b c का वैल्यू हमने लिखना सीख किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था, कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करिए, कितना आ गया आप लोगों को 12 आ गया है ना। अब आप लोगों को कोई ऐसा नंबर सोचना है, ठीक है, 12 माइनस का आएगा है ना। अब कोई दो ऐसा नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे आ जाए यहाँ पे x माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या ऐसा नंबर हो सकता है बच्चों, तो क्या हो सकता है, तो हम लोग का हो सकता है 4 और 3 है ना, 4 3 जा 12, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है 3 और 4, ठीक है। वो नंबर क्या है हमारा 3 और 4। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। देख लिया बच्चों कैसे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, आप लोग देख लिए अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाएगा x अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ बच्चों 2x, यहाँ पे अगर 2x में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x माइनस 2, ओके, 3x माइनस 2। और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने लायक कुछ है नहीं, ठीक है, 3x माइनस 2। अब आप लोग को देखना है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग जब कॉमन ले रहे होंगे तो आपका जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए चेक करके कि मैंने सही लिया कि नहीं, 2x 3 2 जा 6x² और 2 2 जा 4x हो गया, इधर ये वही है। चलिए अब ये दोनों सेम है हमारा, तो एक यहाँ से निकाल लीजिए कॉमन, ठीक है, 3x माइनस 2, और ये हमारा जो बाहर वाला रहा वो है ना क्या है 2x प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इधर हम लोग चलते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये एक नंबर ऑफ रूट आ गया बच्चों। अब दूसरा यहीं से निकालेंगे हम लोग 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1,
तो x बराबर -1/2, ठीक है। तो ये हमारा 2 रूट्स आ गया है ना। आप लोगों को अच्छा लगा होगा कैसे आप लोग सीखे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गया होगा बच्चों। मैंने कैसे समझाया देखिए, पहले क्या किया मैंने, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट किया है ना। किससे कैसे किया, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया और कोई 2 ऐसा नंबर सोचा जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए और जोड़ने और घटाने पे बीच वाला आ जाए, है ना, बीच वाला नंबर, ठीक है। तो फिर उसे मैंने यहाँ पे लिखा और फिर कॉमन लिया और फिर वहाँ से हमारा नंबर ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा बच्चों कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें बताने वाले हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। उसका हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा और हमने क्या सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉसिबल 2 रूट्स होंगे, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखें, तब तक के लिए जय हिंद।